सुधा तो हर बात पर अपनी बहू से नाराज हो जाया करती थी। जिस दिन सुधा अपनी बहू नेहा से कोई खास काम करने को कहती, नेहा की यही कोशिश होती कि वह काम को किसी भी तरह से टाल दे, और अगर वही काम करने को दोबारा कहती तो नेहा यह कह देती कि आप पीछे ही पड़ जाते हो। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी तो सास सुधा जी ने आकर पूछा कि क्या बना रही हो बहू। तो नेहा ने कहा कि जो भी बना रही हूँ बाहर डाइनिंग टेबल पर आ ही जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मैं तो यूं ही पूछ रही थी, थोड़ा ढंग से जवाब दे दो, आखिर सास हूँ तुम्हारी, ज़रा इज्जत से बात किया करो। एक दिन नेहा और उसके पति सतीश ने साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया तो सतीश ने अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाने को कहा, तो नेहा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप साथ चल दी। वहाँ पर चुपचाप मूवी देखी। माँ ने कोल्ड ड्रिंक मांगी तो सतीश ने नेहा से पूछा कि वह क्या लेगी, तो उसने कहा कि कुछ नहीं। पूरी मूवी उसने चुप रह कर देखी, कुछ नहीं बोली और ना कुछ खाया पिया, ना ही एंजॉय किया। वापसी पर सतीश और माँ ने खाना बाहर ही खाया, लेकिन नेहा ने इनकार कर दिया, कहा कि मुझे भूख नहीं, और सर दर्द का बहाना बनाया और घर आकर सो गई। दूसरे दिन नेहा तैयार होकर घर से निकल रही थी। सुधा जी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रही है, तो मुंह फुलाकर नेहा अंदर जाकर बैठ गई, कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक सुधा जी को नेहा का स्वभाव समझ में नहीं आया। हालांकि शादी हुए 4 महीने हो गए थे और सुधा जी उससे बात करना चाहती पर वह दूर ही भागती थी। सिर्फ 3 ही तो लोग थे घर में। सुधा जी बात भी किससे करती। बेटा दिन भर घर से बाहर रहता और नेहा घर का काम करने के बाद अपने कमरे में, यहाँ तक कि दोनों खाना भी साथ बैठकर नहीं खाती थी। कभी सुधा जी कह देती कि खाना साथ साथ खाते हैं तो अभी भूख नहीं है, कहकर सास को खिला देती और खुद बाद में थोड़ा रुक कर खाती। सुधा जी जितना भी नेहा के करीब जाने की कोशिश करती थी, नेहा उसे नाटक समझती थी। ये समझने की कोशिश भी नहीं करती कि सास को किसी से बात करने की इच्छा हो सकती है। एक दिन नेहा की सहेली के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी तो उसने सहेली के घर जाना था, इसलिए वह तैयार होकर घर से जाने लगी तो उसने सुधा जी से खुद ही बता दिया कि वह पार्टी में जा रही है। तो सुधा जी ने कहा कि वह थोड़ा जल्दी लौट आए। वह चली गई, लेकिन इस बात का उसे बहुत बुरा लगा कि सास ने उसे टोका। वह 1 ही घंटे में लौट आई और आकर सास को खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। सुधा जी प्यास से भी नेहा को कुछ कह देती थी तो वह भी उसे टोकना ही लगता था। अब तो उसे सास का कुछ भी कहना नहीं भाता था। सोचने लगी कि सास तो होनी ही नहीं चाहिए। रात को बहुत देर से सोई, लेकिन फिर भी जल्दी उठ गई थी। सारे काम निपटाए और नाश्ता करने के बाद सतीश भी चला गया। सुधा जी ने नेहा से पूछा कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, क्या तबीयत खराब है। वह बोली, माँ जी मैं मायके जाना चाहती हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बेटा चली जाओ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। और फिर सुधा जी ने नेहा के सर पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन सुधा जी के हाथ को अनदेखा करके चली गई। स्कूटी स्टार्ट की और जल्दी से माँ के घर पहुँच गई। जैसे ही वह माँ से मिली उसने रोना शुरू कर दिया। माँ को लगा कि वह उदास हो गई है, पर नेहा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। माँ ने पूछा तो उसने बोला कि वह अपनी सास से बहुत परेशान है, वह हर समय रोक टोक करती रहती है। नेहा ने कहा वह अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा परिवार इतना तो बड़ा नहीं है, कौन किस को छोड़ सकता है, यह सब तो नहीं हो सकता। नेहा ने कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरी सास मर जाए। तो माँ ने गुस्सा दिखाया और बेटी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो। ठीक है माँ, अगर कुछ नहीं किया तो मैं ही मर जाऊंगी, फिर मत रोना कि कुछ बताया नहीं था। माँ चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, ठीक है बेटा, कुछ करती हूँ, तुम मुझे 2-3 दिन का समय दो, मामला गंभीर है, थोड़ा समय तो लगेगा।
कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। तीसरे दिन नेहा को उसकी माँ ने फ़ोन किया और घर बुलाया। नेहा अपनी सास से कहकर माँ से मिलने गई। माँ ने उसे एक छोटी सी शीशी दी और कहा, ले बेटा, इसमें एक दवा है जो तुझे दिन में एक बार 2 बूंद अपनी सास को देनी है, किसी भी चीज़ में मिलाकर, चाय, पानी या खाने में। ध्यान रहे कि सिर्फ 2 ही बूंद देनी है। कुछ बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी होगा तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हारी सास को कुछ हो गया तो सीधा शक तुम पर जाएगा। बस उन्हें खुश रखने की कोशिश करना, ये सोचकर कि 4 से 6 महीने की मेहमान है। जब वह इस दुनिया से जाए तो तुम पर किसी भी तरह से नाराज़ ना हो। उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो। कभी उनकी इच्छा पूछो कि वह क्या खाएंगी, क्या पिएंगी। कभी उनके साथ मंदिर जाओ, कभी घूमने जाओ। तुम्हारा मन नहीं भी हो तब भी उनके शौक पूछो, पूरे करो और उनके मनपसंद खाने बनाओ, क्योंकि यह तुम्हें पता होगा कि वह कुछ ही महीनों की मेहमान है। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही होगा। एक तो तुम्हारा समय अच्छी तरह से बीतेगा, उस पर तुम्हारी सास तुम पर खुश रहेगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी। जब वह मरेगी कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठाएगा, क्योंकि वह तो तुमसे खुश ही रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई हो तो यह पकड़ो दवा और कल से ही कार्रवाई शुरू कर देना। नेहा वह दवाई लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि सास दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। नेहा उन्हें देखकर मुस्कुराई और भीतर चली गई और सास ने चाय बनाई और नेहा से चाय के लिए पूछा तो नेहा ने सुधा जी के साथ बैठकर चाय पी। फिर उसने सास से पूछा कि क्या वे कुछ खाएंगी, तो सास हैरान थी। न चाहते हुए भी सुधा जी ने कहा कि हलवा बना लो, तो नेहा ने हलवा बनाया और दोनों ने साथ बैठकर खाया। उसके बाद सुधा जी उठी और नेहा के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और माथा चूम लिया। और रात के खाने में नेहा ने सुधा जी से पूछकर उनकी पसंद से खाना बनाया और फिर सतीश के आने पर साथ बैठकर खाया। फिर अगले दिन सुबह सुधा जी को चाय में 2 बूंद दवा मिलाकर दे दी। सुधा जी ने चाय पी और इसी तरह से वह रोज़ 2 बूंद दवा मिलाकर दे देती और अपनी माँ के कहे अनुसार रोज़ सास बहू एक साथ खाना खाती। कभी पार्क, कभी मंदिर, तो कभी कहीं घूमने चली जाती। अब सुधा जी नेहा में आए बदलाव के कारण बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सतीश ने उसे नहीं जगाया और माँ से कहा कि नेहा के सिर में दर्द है, तो वह सुबह नहीं उठ पाई। तो पूरा दिन सुधा जी ने उसे उठने नहीं दिया। नाश्ता बिस्तर पर दिया, कभी सूप, कभी चाय, कभी जूस देती रही और खाली समय नेहा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। वह नेहा की पसंद से कुछ न कुछ बनाती और खिलाती, कुछ अपनी पसंद की चीज़ें नेहा को सिखाती। नेहा का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। दोनों सास बहू एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने लगी और दोनों बहुत खुश रहने लगी। लेकिन नेहा 2 बूंद देना नहीं भूलती थी। नेहा को महसूस होने लगा कि उसकी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है। एक दिन सुधा जी सुबह उठ नहीं पाई। नेहा को चिंता हुई, वह तो नेहा से पहले उठ जाती है, अभी तक क्यों नहीं उठी। तो दौड़कर सास के कमरे में गई तो वे अभी बिस्तर पर थी। माथे को छुआ तो देखा कि उन्हें बुखार है। उसे चिंता होने लगी कि ये दवाई का ही असर तो नहीं। डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा कि वायरल फीवर है। पूरा दिन सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, दवा दी, कभी जूस, कभी फ्रूट, कभी दूध। बस वह पूरा दिन सुधा जी के सिराने बैठी रही। शाम को सुधा जी उठ खड़ी हुई, लेकिन नेहा ने उन्हें उठने नहीं दिया। दिन बीत गया और रात को खाना और दवा देने के बाद वह सास के कमरे में ही रही और वहीं पर सो गई। अगले दिन सुबह सुधा जी अपनी बहू से पहले ही उठ गई थी और 2 कप चाय बनाकर वह कमरे में आई और नेहा को जगाया और चाय पीने को कहा। नेहा अपनी सास को देखे जा रही थी कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। वह डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए और चाय एक तरफ रखकर सास के गले लग गई। सास की दवा लाने के बहाने दोपहर को वह निकली
और सीधे माँ के पास पहुँच गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, माँ मुझसे भूल हो गई, कुछ करो, उस दवा का असर ख़त्म हो जाए। मैं मेरी सास के बिना नहीं रह सकती, वह मुझे बहुत प्यार करती है, उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हें उस खड़ूस सास से छुटकारा मिल जाए। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, ये बात मैं किसी से कह भी नहीं पाऊंगी कि मैंने क्या किया है, मेरा दम घुट जाएगा। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तेरी दूसरी माँ का बुरा कैसे कर सकती हूँ। तो फिर आपने मुझे वह दवा क्यों दी थी? तेरा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। मतलब अब तू बता, पिछले दिनों तुम्हें सास की कोई बात बुरी लगी? नहीं माँ, मेरी सास मुझे बहुत प्यारी है, उनके बिना रहने का अब मैं सोच भी नहीं सकती। रो मत, तुझे उनके बिना रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दवा मैंने तुझे दी थी वह तो बस गंगा जल था जो तुम उन्हें दे रही थी। यह सुनकर वह अपनी माँ के गले से लग गई और थैंक यू कहकर वापस भागी। घर पहुंची तो हमेशा की तरह सास दरवाजे पर खड़ी थी। आ गई बेटा? जी माँ जी। कभी तो घर से जाते आते उसे सास का देखना भी पसंद नहीं था और अब वह उनके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह सब उसकी माँ के कारण हुआ। आपको क्या लगता है कि नेहा की माँ ने सही किया या नहीं? अगर सही किया तो क्यों किया, और अगर गलत किया तो क्यों किया? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।